नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप यात्रा विद केडी। एवरी स्टेप काउंट्स इन योर प्रेप यात्रा। ये है आपका पहला डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज एंड एनी अदर एग्जाम्स। और यस, सिर्फ 5 मिनट में। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बस ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जो कि है प्रेप यात्रा विद केडी नाम से मिल जाएगा आपको। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 सवालों के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच कौन बनाने वाला है? हु विल मैन्युफैक्चर इंडियाज हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोचेस? आपके ऑप्शंस हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली आरडीएसओ जो लखनऊ में है, एंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाली है इंडिया के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोचेस, और आज ही के दिन 26 जुलाई को इसका पहला ट्रायल भी किया गया है। हालांकि जो डिजाइन वाला पार्ट है वो आरडीएसओ लखनऊ करता है। इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव। और ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव किस डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ उसका आंसर होगा इंडियन रेलवेज। और डिजाइन किया जा रहा है आरडीएसओ लखनऊ के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग जो करी जा रही है वो आईसीएफ चेन्नई के द्वारा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 26 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, या इंडिया, व्हाट डज इंडिया कॉमेमोरेट ऑन जुलाई 26? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका पिक्चर से भी दिख रहा होगा आपको। इसका सही जवाब है कारगिल विजय दिवस। और 26 जुलाई को हर वर्ष जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 जो ईयर है, दैट इज रिमेम्बर्ड फॉर कारगिल वॉर, which was infiltrators were sent by Pakistan. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which two countries are engaged in an armed conflict along their border as of late July 2025? आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज में भी चल रहा है। और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कंबोडिया एंड थाईलैंड। कंबोडिया और थाईलैंड जो है अपने जो है औपनिवेशिक समय की जो है इनकी जो लैंड बाउंड्री है उसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। और उस पे आपको ये दिख भी रहा होगा, एक प्रिय विहार टेम्पल करके भी ये बहुत न्यूज में है आजकल। तो हो सकता है आपको सवाल इसमें भी पूछ ले। बट ये थाईलैंड और ये कंबोडिया दोनों में इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन इजराइल का नया जो है एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट? और आपके ऑप्शंस हैं जितेंद्र पाल सिंह, संजोग गुप्ता, रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता। तो इसका सही जवाब है जितेंद्र पाल सिंह, जिन्हें होम मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। और जितेंद्र पाल सिंह को जो है 2025 में इजराइल का एम्बेसडर जो है आपको डिक्लेयर किया गया है। ये जो आप मैच देख पा रहे हैं, ये जो फ्लैग है ये इजराइल का है, दूसरा इंडिया का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि अरब सागर में अभी हाल ही में एक नई जो है डीप सी एल प्रजाति स्पीसीज जो है पाई गई है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर करी है। उसका नाम आपको बताना है। तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये एल प्रजाति है, डीप सी में पाई जाती है, एक एल स्पीसीज होती है। और इसका जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन है, फैसियोला एलेला स्मिथी। और ये अरब सागर में पाई गई है। तो आपसे सवाल इसमें दो तरीके से पूछ सकता है। वो हो सकता है पूछ ले कि इसका नाम बताइए, स्पीसीज का नाम क्या है, या फिर ये कौन से समुद्र में पाई गई है, तो उसका आंसर होगा अरेबियन सी। और कौन से देश के रिसर्चर्स ने ये आइडेंटिफाई किया है, तो वो इंडियन रिसर्चर्स हैं। और दूसरे तरीके से पूछेगा अगर, तो प्रजाति का नाम क्या है, तो एल प्रजाति। अगर ग्रुपिंग की बात करेगा तो इट इज कॉल्ड डीप सी एल स्पीसीज। तो ये 3-4 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विच हिस्टोरिक इवेंट, अभी जो है विमेन्स का चेस का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है 2025 में, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई है। और आप जो है फोटो देख करके समझ पा रहे होंगे, उस ऐतिहासिक घटना का नाम बताना है आपको। क्या ये चीन का पहला खिताब होने वाला है, या भारत बनाम भारत का फाइनल होने वाला है, या सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट यहाँ पे रहने वाली है, या टाई विल बी डिसाइडेड बाय ड्राइंग लॉट्स? तो इसमें से जो आपको सही ऑप्शन, जो इमेज से भी आप पता लगा पा रहे होंगे, बी ऑप्शन रहने वाला है। भारत बनाम भारत का फाइनल पहली बार ऐसा हिस्ट्री में होने जा रहा है कि दो यंग इंडियन प्लेयर्स, यंग ही बोलता हूं मैं तो, जीएम जो कोनेरू हम्पी हैं और दिव्या देशमुख,
जो बहुत ही यंग है, मात्र 19 साल की हैं। और जो है कोनेरू हम्पी जी जो है 38 साल की हैं। दोनों भारतीय महिलाएं इस बार जो है चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में 2025 के पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इवेंचुअली जो है कोई ना कोई भारतीय ही इस वर्ल्ड कप फाइनल का विजेता होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 26 जुलाई को मैंने बोला था, हमने पहले भी देखा था 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी मनाया जाता है। ये ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं कि मैंग्रोव के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट मैंग्रोव्स एंड देयर इम्पोर्टेंस? तो इसका जवाब आपको देना है। आपके ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, एम एस स्वामीनाथन, सुनीता नारायण, वंदना सिवत। इसका सही जवाब जो है वो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। एम एस स्वामीनाथन, आपको पता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में उसके जनक भी माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैंग्रोव्स को लेकर के उनकी इम्पोर्टेंस और उनके बारे में अवेयरनेस जो है बढ़ाने का काम भी एम एस स्वामीनाथन ने किया। तो ये चीज भी आप याद रखें कि 26 जुलाई को दो इम्पोर्टेंट हैं, एक कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी मनाया जाता है। तो मैंग्रोव चूंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को जो है एग्जाम्स जो है प्रायोरिटाइज भी करते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन अभ्यास अभी हाल ही में न्यूज में था। 7 मई को 2025 को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ये अब ऑपरेशन अभ्यास कराया था पूरे कंट्री में। आपको बताना है कि ऑपरेशन अभ्यास किस चीज से रिलेटेड है। क्या ये एक फ्लड रिलीफ कैंपेन था, या फिर ये एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल थी, या फिर ये फॉरेस्ट फायर इवैक्यूएशन का एक सिमुलेशन था, या फिर एक पेंडेमिक को प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज थी? तो इसका जो सही जवाब है, जो आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो हमने अभी करी थी ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान जो भी छोटा सा वॉर हुआ, उस टाइम पे एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिसको जो है ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया था। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड और डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज सिंस 1971। जो 1971 में इंडिया बांग्लादेश का वॉर हुआ, या इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, बांग्लादेश तो नहीं कहना चाहिए, उसके बाद से जो सबसे बड़ा जो सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज एक तरीके का जो मॉक ड्रिल हुआ, ये ऑपरेशन अभ्यास वो सबसे बड़ा जो है 1971 के बाद में ऐसा अभ्यास था। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो की तरफ बढ़ते हैं। तो 2025 में इसी साल जुलाई में 26 जुलाई के दिन जो है विच टू कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट अराउंड जुलाई 26। तो जुलाई के जो आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री दो देशों का दौरा कर रहे हैं, और इसका आपको जवाब देना है। तो फोटो से देख सकते हैं, इसका सही जवाब है यूके एंड मालदीव्स। इसमें आपको सवाल दो तरीके से पूछ सकता है कि यूके के साथ में अभी एक बहुत ही बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए है वो साइन हो गया है, और मालदीव्स जो विजिट किया है मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वहां पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ही नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और इवेंचुअली कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब यूके एंड मालदीव्स था। यूके के साथ में जो है साइन हो गया है, और मालदीव्स के साथ में निगोशिएशन चल रहे हैं, जिसके लिए मोदी जी अभी माले में हैं। माले इज कैपिटल ऑफ मालदीव्स। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपनी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि अगेंस्ट नक्सलाइट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, आपको बताना है कि ये कौन से दो प्रदेशों की सीमा पर, विच टू स्टेट्स बॉर्डर्स आर एंगेज्ड? आपके ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल, बिहार, या फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है लॉन्च किया गया था। नक्सलाइट जो इंसर्जेंसी है इसको क्लियर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और ये अप्रैल से मई तक चला था, और जो है इसमें बहुत सारे नक्सलाइट्स की अरेस्ट करे गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया है, कई लोग मारे भी गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम पहुंच चुके हैं आखिर में अपने। और
ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आपका जो है प्रेप यात्रा कभी रुके नहीं। हर दिन नए करंट अफेयर्स, नए एमसीक्यूज और स्मार्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम मिलेंगे यहीं पर, प्रेप यात्रा विद केडी पर। मिलते हैं कल फिर नए सवालों के साथ। जय हिंद।